नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। यूथ अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है। भविष्य केवल उसके करियर का नहीं, उसके आर्थिक पहलू का नहीं, बल्कि वह अपने फिटनेस को लेकर भी पहले की तुलना में ज़्यादा सचेत है। हम युवाओं से बात करेंगे। खुशनुमा सुबह है, यह रिवर फ्रंट का नज़ारा है, पीछे नदी है और सामने खुला मैदान। इन सब के बीच हम उन युवाओं से बात करेंगे जो अपने फिटनेस को लेके फोकस कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष जानी है। जानी साहब, आपकी एज, आपका प्रोफेशन? मेरा प्रोफेशन, मैं एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हूँ SFW द जिम में, जो यहाँ के गुजरात की सबसे लार्जेस्ट जिम चेन है, उसमें मैं एज अ ब्रांच हेड काम करता हूँ। यूथ फिटनेस को लेके कितना अवेयर हो? अभी जैसे करंटली प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड निकाले तो आफ्टर कोरोना यूथ काफ़ी मतलब इंक्वायरीज कर रहा है कि हमको फिट रहना है, लाइक जो उनके बॉडी कंपोजिशन है उस पर वर्क करते हैं सब लोग। अभी करंटली तो मतलब पिछले ईयर के मुकाबले अभी बहुत अच्छे से लोग वर्क कर रहे हैं। ये एक फिटनेस ट्रेनर का, एक ब्रांच मैनेजर का एक्सपीरियंस है कि कोविड के बाद यूथ फिटनेस को लेके अवेयर हुआ है। वो किस तरह के फिटनेस के अलग अलग सेगमेंट्स हैं, योगा है, साइकिलिंग है, जिम है, ट्रैकिंग है, वो किस तरह के सेगमेंट को हमारा सेगमेंट अगर मैं उसको जस्टिफाई करूँ तो जो आप सारी चीज़ बोली ना, जो योगा है, जुम्बा है, मैं सारा एक प्लेटफॉर्म के नीचे मैं सारी चीज़ें देता हूँ। तो मेरे पास नहीं, मैं इसमें पूछा हूँ कि यूथ का क्या रिएक्शन होता है, यूथ का उसकी चॉइस क्या है और क्यों है? यूथ का डिपेंड है। जैसे फीमेल है तो योगा है, जुम्बा है, उसमें ज़्यादा वो मतलब इंटरेस्ट रखते हो। जैसे उसके कंपेयर में अगर मेल ले लो, जैसे आप बोल रहे हो यूथ मेल, उसका बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा होता है कि जैसे मसल्स बिल्डअप करने, बॉडी बनानी है, वैसे होता है। हम आपसे वापस बात करेंगे। मैम, आपका नाम, आपका एज? माधवी नाम है मेरा। आपकी एज? एज बता। अच्छा, ठीक है, चलिए, ये इंडिविजुअल राइट्स है, अपन उस पर नहीं जाना चाहेंगे। यूथ, फिटनेस और अवेयरनेस, ये तीनों चीज़ें ऐसी है जो इंडियन सोसाइटी में मुश्किल थी, क्योंकि फिटनेस हमारे यहाँ एक हॉबी नहीं था। फिटनेस के पीछे पैसा खर्च करना, टाइम बिगाड़ना, वो मुश्किल काम था। इसमें कितना बदलाव देखते हैं? आफ्टर SFW अहमदाबाद में जिस तरीके से स्प्रेड हुआ है, उसके हिसाब से मैं यही बताना चाहूँगी कि हम एक रूफ़ के नीचे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, खास करके फीमेल्स के लिए, जो एक अपने एक अलग घर के रूटीन से, एक डेली लाइफ से अपने आप को थोड़ा अलग देख पाती है। जब हम हमारे जिम में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे उनको ये लगता है कि नहीं, वो खुद के लिए 1 घंटा निकाले, अपने वर्कआउट के लिए खुद पे ध्यान दे। तो SFW ने ये कल्चर थोड़ा चेंज कर दिया है, जहाँ पे हमारे यहाँ फिटनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स ही प्रमोट करती है। तो मैंने ये चेंज देखा है कि अभी फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है फिटनेस को लेके, क्योंकि हर एक को फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोविड ने इस पे कितना असर किया? कोविड ने बहुत किया है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। हमने जैसे 100 डेज़ का एक जर्नी भी चलाया था कोविड में SFW ने, तो उसमें फ़ीमेल्स को एक अपनी खुद की बॉडी की वैल्यू भी पता चली कि हम खाली घर पे बैठे बैठे कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। तो वो एक हमने एक पॉइंट रखा ही भी था कि आप अगर घर पे भी हो तो घर पे आप ऐसा क्या वर्कआउट कर सकते हो जिससे आपको जिम ना भी जाना पड़े, तो भी आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हो, अब मतलब हर एक बीमारी से। एक बड़ा सवाल ये है कि जब आप जिम करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, एक एज ग्रुप के बाद उसमें डिफ़िकल्टीज आने लगती है, मेडिकल इश्यूज आते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस होती है?
अगर आप एक हेल्दी एज से अगर जिम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई भी एज तक एक्टिव रह सकते हैं। एज खाली नंबर है सर। क्योंकि अगर आप फिजिकल फिट हैं तो आप एक एज तक भी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं सर। ये तमाम जो मेडिकल इश्यूज आते हैं, खबरें आती है कि एडिशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए एडिशनल प्रोटीन लिया, ये लिया, आप जिम ज्वाइन कीजिए, साथ में आपको 5,000 का एक बॉक्स मिल जाएगा प्रोटीन्स का, और वो नीड होती है नहीं होती है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता है एक्चुअली, आपस में ही सब कोई ना कोई एक्सपर्ट बन जाता है, और उसने एक पूरा, और बाद में उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो बड़े भयानक है। ओके सर, हम मतलब मैं जिस जगह से प्रमोट कर रही हूँ सर, वहाँ पे हम सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते। हम बिलीव नहीं करते कि हम वो प्रोवाइड करें। हमारे जो ओल्ड एज जो हमारे दादा परदादा थे, वो उन्होंने देसी घी खाया है शुद्ध वातावरण में, तो वो कल्चर आज भी हम डेवलप करना चाहते हैं। तो हम ये नहीं मानते कि प्रोटीन या सप्लीमेंट्स से ही आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप नेचुरल कार्ब्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स अगर आप घर के खाने से भी ले रहे तो भी आपको बेनिफिट है उसका। थैंक यू। हमारे साथ एक ग्रुप है महिलाओं का, हम उनके साथ बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन? मैं मेघा ठक्कर हूँ और मैं ब्यूटिशियन हूँ। हेल्थ को लेके महिलाओं में जो अवेयरनेस आई है, 80 के पहले देखें तो हेल्थ महिलाओं के लिए इशू नहीं था, खास तौर से एक्सरसाइज, जिम, आउटिंग। ये बदलते हुए भारत में आप कैसे देखते हैं महिलाओं को खुद के लिए कुछ करना है? सामान्यतः ये माना जाता है कि महिलाएं घर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए ही करती हैं। काफ़ी बदलाव है हमारे इंडिया में। और ये जो जिम ये सब जो खुल रहे हैं, ये हमारा SFW जिम है, हम लोगों ने जैसे इसको ज्वाइन किया है तो हमारे तो पूरी रूटीन में भी एक बदलाव आया है। और जो पुराने में जो लोग एक्सरसाइज वैसे घर का काम करके कर रहे थे, अभी ये सब तो हमारे यहाँ ये अभी है ही नहीं, इतनी फैसिलिटी है हमारी लाइफस्टाइल में। तो जिम में और यहाँ आके हम अपना एक्टिविटी करते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा बॉडी में भी फील हो रहा है। आपने एक्सरसाइज कब से चालू किया? एक्सरसाइज तो मैं रेगुलर पहले से ही करती हूँ। जैसे मुझे तो डांस और वो सब अच्छा लगता है तो मैं वही रेगुलर करती हूँ, मगर डांस से रिलेटेड जो भी अलग अलग सी एक्सरसाइज होती है, वर्कआउट होती है, योगा होते हैं, वो सब मैं वैसे रेगुलर करती हूँ। और जब मैं नहीं करती हूँ तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि नहीं मैंने क्यों नहीं आज कुछ मिस किया? हाँ, आज कुछ मैंने मिस किया है, ऐसा लगता है। आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है? योगा, डांस, डांस विथ म्यूजिक, एरोबिक्स, ट्रैकिंग, साइकिलिंग, बहुत सारे थीम्स हैं। डांस से कॉन्सेप्ट लेके ज़्यादा जुम्बा और एरोबिक्स ज़्यादा अच्छा लगता है, जब क्योंकि वो म्यूज़िक पे करवाते हैं तो पता नहीं चलता टाइम कहाँ चला जाता है। और जब कुछ फ्लोर एक्सरसाइज भी अच्छी लगती है, मगर म्यूज़िक के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। म्यूजिक ज़िंदगी में होना चाहिए। मैम ने कहा कि आपका नाम क्या है? शीतल वेलाणी। शीतल बहन, ये लाइफ स्टाइल में जो चेंज आया है, डाइट में चेंज आया है, लाइफ स्टाइल में चेंज आया है, जॉब प्रोफेशन में चेंज आया है, उन सब के बीच फिटनेस एक बड़ा सवाल है। आप उसको कैसे देखती हैं और आप कब से फिटनेस को फोकस कर रहे हैं खुद के लिए? हाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब जो बॉडी में बदलाव है ना, वो सब ज़्यादातर जंक फूड खाने से होते हैं। अगर हम जंक फूड को अवॉइड करेंगे तो फिटनेस ऑलमोस्ट अच्छा ही होगा। मतलब आपके कहने का ये है कि जंक फूड को एडवाइस कीजिए, तो ये जो इतना इंटरनेशनल कल्चर आया है, अभी तो हाँ, पिज्जा वाले बेचारे हाँ, नहीं वो बंद होना ही चाहिए। अभी क्या है कि वो मोटा वाला आटा आता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, वो ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, उसमें भी ज़्यादा वेराइटीज़ बनती है। तो ये सब जंक फूड जो ब्रेड है, बर्गर है, वो सब बंद कर देना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट भी मोटे अनाज को प्रमोट कर रही है। हाँ हाँ, तो वो मोटा अनाज जो है ना, वो ही सही खाना है, वही खाना चाहिए। ये धरती ना गोल है। 70 के दशक में जब गेहूं इस देश में आसानी से आया तो उसके लिए एक क्रांति चली, सरकार ने हरित क्रांति आई, और
22-23 में जब हम हैं तो वापस से मोटे अनाज की तरफ जा रहे हैं। अभी जब पता चला है ना, हमको हाँ। पता चला ये हेल्दी हाँ, है, healthy है। डाइट के लिए अच्छा है, तो फिर सब खाएंगे, ऐसा ही है। अच्छा है। आपका नाम क्या है? आपका प्रोफेशन? एज आपसे तो पूछ सकते हैं क्योंकि मैम ने कहा था कि हम एज नहीं बताएंगे। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। मैं 27 ईयर का हूँ। मेरा नाम हार्दिक है और मैं LIC में जॉब करता हूँ। LIC में जॉब होता है? LIC तो जॉब मुक्त कहता है, आप अपने घंटे से काम कीजिए। नहीं, मैं एडमिन में होता हूँ तो मुझे जॉब करना होता अच्छा, आपका ऑफिस जॉब है। है। यूथ कोविड के बाद अपने फिटनेस को लेके अवेयर हुआ है। कोविड ने सबको सिखा दिया कि ऑक्सीजन लेवल क्या है। हाँ, वो तो हमने भी सबने पूरा, हमारा भी वर्क फ्रॉम होम था थोड़े टाइम के लिए, तो हमने सब वो देखा कि हेल्थ की क्या होती है इम्पोर्टेंस, और हमने वो भी देखा कि हम कैसे ज़्यादा खाने से हमारा वेट बढ़ जाता है। सबका वेट बढ़ा था क्योंकि घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, तो हमने वो भी इम्पोर्टेंस देखा है। आप कब से अपने फिटनेस को लेके aware हैं? मैं तो थोड़ा पहले से ही था हमारा, पर जब थोड़ा पहला मतलब कितना, 10 साल 12 साल? बचपन से हम थोड़े क्रिकेट खेलते हैं, ये सब फिटनेस वगैरह करते हैं। बट हाँ, हमने जिम नहीं की थी कभी, और क्योंकि पढ़ने में बिजी रहते थे, वो सब रहता था। फिर जब ऐसे जॉब में थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो हम सोचा कि चलो अब तो करना ही पड़ेगा, मतलब। ये जो एडिशनल प्रोटीन्स के इशूज है, आप किसी भी जिम में क्लब में ज्वाइन कीजिए, सबसे पहले वो आपको 7,000 8,000 का 2.5 किलो 3 किलो का एक डिब्बा पकड़ा देते हैं, पाउडर्स ले जाओ खाओ, और बाद में उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। हाँ, वो रहता है। वो काफ़ी जिम वाले वो सजेस्ट करते हैं सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो प्रोटीन, जो ज़्यादातर प्रोटीन हम लेते हैं वो किडनी पे नुकसान करता है। तो वही इसी वजह से हम, हमारे कोई भी ट्रेनर बिल्कुल वो जो डाइट होता है प्रॉपर, उसी पे वो ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। आपका फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी? मैं 2 दिन योगा करता हूँ और बाकी के 3 या 4 दिन जिम करता हूँ। और फेवरेट एक्सरसाइज मेरा पुशअप्स है। मुझे पुशअप ज़्यादा अच्छा लगते हैं, और जिम में मुझे डंबल प्रेस करते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। एक ये प्रोफेशन के तौर पे भी बड़ा स्पेस बना, योग ट्रेनर्स बने, जिम ट्रेनर्स बने। अभी तो छोटे छोटे कस्बों में जिम खुल रही है, वो ट्रेंड है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जिम खुल रही है। तो एक करियर के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, वो भी वो जिम इंडस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि सब लोग इतना अपना वो फिज़िक्स के बारे में अभी थोड़ा इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये फॉरेन्स में ज़्यादा होता है कि सब लोग फिट होते हैं, हाइटेड एंड वो काफ़ी फिट। उनका डीएनए हमसे अलग है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा वो जिम का ओपन, अभी कोरोना के बाद मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि सब है यार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुशान शाह है। एज प्रोफेशन अपने से कह दीजिए यार। आप मैं- तो चमकते हुए हैं। मैं 29 इयर्स का हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आईटी कंपनी में अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। किसी का हैकिंग हो जाए तो साहब को कांटेक्ट आजकल सोशल मीडिया बड़े हैक होते हैं। हाँ जी। आप ये जो प्रोफेशन है इसको कैसे देखते हैं? फिर- आपका जो प्रोफेशन है उसमें लाइफ स्टाइल का स्पेस नहीं है। हाँ जी, मतलब हमारा ज़्यादातर डेस्क जॉब रहता है, बैठ के कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने ज़्यादातर काम करना रहता है, तो इसीलिए थोड़ा फिटनेस का अवेयरनेस भी ज़रूरी है उस हिसाब से, और इसीलिए थोड़ा फिटनेस का ध्यान रखते, जिम में एनरोल होते, ये सब एक्सरसाइजेस में, ये सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ट्राई करते हैं कि बॉडी को फिट रखे। ये जो 2 टायर सिटी है पूरे देश में, उनमें जो एक अवेयरनेस आई है जिम्स को लेके, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, पब्लिक प्लेस पे आना, मॉर्निंग गैदरिंग, साइकिलिंग, इन सब को लेके आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यदि आप 5-6 साल पीछे जाइए तो ये लगभग ना जैसा था, या एक क्लास में था, क्लब की मेंबरशिप होती। हाँ सही है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस है। अभी बहुत ज़्यादा जंक फूड हो गया है, लोग बाहर सैटरडे संडे खाते पीते, फिर बॉडी को ज़रूरी है कि बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज मिले, फिटनेस के लिए वो भी ज़रूरी है, तो करते हैं एक्सरसाइज, फिट रहने के लिए कोशिश करते हैं। ये जंक फूड का जो मामला है ख़ासतौर से यूथ में, ये
खाना भी है और कहना भी है, नहीं वो तो क्योंकि आप जिस सेगमेंट में जॉब करते हैं उसकी कैंटीन ही बिना जंक फूड के कंप्लीट नहीं होती। नहीं सही है तो, लेकिन उसके बिना भी रह भी नहीं सकते। ठीक है, आज की जनरेशन बता दो नहीं रह सकते, जंक फूड कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। सैटरडे संडे वीकेंड हो, फैमिली सोशल लाइफ हो, तो वो तो रहता ही है। तो फिर उसके कंपेंसेट करने के लिए थोड़ा बहुत हम एक्सरसाइज पर भी फोकस करते हैं। अवेयरनेस आ गई है लोगों में अभी, तो अच्छा है, करते हैं। मतलब वहाँ खाइए यहाँ निकालिए फैट वाला बैलेंस काम। करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये अच्छा है, यूथ के पास बैलेंस का अपना एक ट्रेंड है, खाने का भी और बचा भी निकाल भी देने का। हाँ सही है। आप कब से जिम? मैं जिम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। कोविड ने आपको भी यहाँ भेजा है? हाँ, कोविड ने भेज दिया है। हमारा भी लाइक वर्क फ्रॉम होम था बहुत टाइम से, सो बहुत टाइम से घर पर ही थे, तो बैठ कर ही जॉब करते थे, तो बॉडी का मतलब उतनी एक्सरसाइज नहीं मिलती थी जितनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से भी ज्वाइन किया है और पार्टिसिपेट करते हैं ये सब इवेंट्स। इंडिया में कोविड ने ना बहुत सारे पॉजिटिव चेंज लाए हैं, लोगों को जल्दी उठना सिखा दिया है। सही है, और वो अच्छी भी बात है। जल्दी उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, बॉडी के लिए अच्छा ही है। आपके आवर्स ऑफ लाइफ बढ़ जाते हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है। तो अच्छा ही होता होगा। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इंजीनियरिंग एक ऐसा सेगमेंट है खासतौर से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कि आपके ऑफिस आवर्स ख़त्म ही नहीं होते। आप घर से भी आते हैं तो आपको एक मेल आता है कि देख लीजिए। हाँ, वो सब तो पार्ट एंड पार्सल है जॉब का, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करते हैं कि बैलेंस रखें पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में, और उस हिसाब से काम करते हैं। आपने बात की थी। थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम क्या है और आपकी एज? नाम मेरा शिल्पा है, शिल्पा विठलानी, और एज मेरा 43। आई एम 43। ओह, यस ऑफ कोर्स आई एम 43। यस। आप फिटनेस को लेके कैसे देखती है? क्योंकि महिलाओं में सामान्यतः फिटनेस को लेके माना जाता है कि वो अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि उनका एक दूसरी तरह का जॉब लाइफ स्टाइल होता है, एडिशनल इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खुद के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है कि वीमेंस अपने लिए ज़्यादा सोचती नहीं थी, बट आफ्टर कोरोना फिटनेस की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और आई थिंक वीमेंस में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। हाउस वाइफ है, चाहे वर्किंग है, कोई भी है, वो अब सोचने लगी अपने बारे में, और 1 घंटा तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं, वो दिमाग में अब आ रहा है उन लोगों। और काफ़ी सारी वीमेंस अब ज्वाइन कर रही है फिटनेस के लिए, चाहे योगा है, चाहे एरोबिक, बहुत सारे फिटनेस क्लासेस चल रहे हैं, जिम है, तो वो सब अभी ज्वाइन कर रहे हैं। आफ्टर कोरोना अवेयरनेस बहुत बड़ा है। एक इसमें सोसाइटी चेंज आया है। हाँ, सोसाइटी चेंज आया है, लाइफस्टाइल चेंज आया है, खाने पीने का तरीका चेंज आया है, बहुत कुछ इफेक्ट हुआ उसके बाद में। आपकी सोच में फ़र्क आया है। जैसे कोरोना से बिफोर ऐसा था कि सब इंडिविजुअल अपनी अपनी पर्सन, कोरोना ने सबको एक साथ कर दिया है, और उसके साथ में फिटनेस का इतना इम्पोर्टेंस हो गया है कि सब लोग सोचने लगे कि नहीं, मुझे फिट रहना ही पड़ेगा, बिकॉज वी नेवर नो कि कब क्या हो जाए। एक जो बड़ा बदलाव हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में, जब आप पब्लिक गैदरिंग करते हैं, मेरा सवाल ये एक महिला के तौर पे है, आपके संपर्क में बहुत सारी हाउसवाइफ महिलाएं होंगी जो सामान्यतः घर से नहीं निकलती थी, घर से निकले तो किसी को साथ ले के निकलती थी। जब आप इस तरह से पब्लिक गैदरिंग करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल में कितना बिल्डअप होता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि पहले, अब पिछले कुछ सालों से महिला, क्योंकि आपकी जो महिलाएं थी उनकी जो एक दुनिया थी वो उनकी सोसाइटी, उनके रिलेटिव तक लिमिटेड था। हाँ, लिमिटेड था, बट अब ऐसा नहीं है। अब तो मोस्टली ऐसा है, वीमेंस इक्वल्स टू मैन या मैन वीमेन इक्वल्स टू वीमेन हो गया है, मोस्टली हो गया है। राइट टू इक्वलिटी में हम अभी आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, अभी है, और ये चल रहा है, ऐसा नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि कभी पहले रात में निकलते थे, नहीं निकलते थे, घर में सब इक्वलिटी हो रही है। वीमेंस बहुत अवेयर हो रही है, विच इज़ वेरी गुड, और ये होना ही चाहिए। आपकी एज ग्रुप की महिलाओं में किस तरह से चेंजेज आए हैं? क्योंकि आपकी एज ग्रुप की महिलाएं वो हैं जो ना तो कंप्लीट मॉडर्न है ना कंप्लीट ओल्ड एज है।
हाँ, ये आप बीइंग अ एज बोल सकते हो, बट ऐसा नहीं है, ये सोचने का तरीका होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं एज इज़ जस्ट अ नंबर, बिफोर भी एक मैम ने आपको बोला एज इज़ जस्ट अ नंबर, इफ़ यू डिसाइड, इफ़ यू थिंक तो यू कैन डू एनीथिंग। नहीं, लेकिन नंबर जिंदगी को तो इफेक्टेड करते हैं ना, क्योंकि नंबर के साथ आपके ट्रेडिशंस आते हैं ना। इसीलिए हाँ, वो ट्रेडिशंस तो फॉलो करना ही है, वो तो हमारा इंडिया का कल्चर है, वो हम नहीं छोड़ सकते। बट फिटनेस के साथ अगर आप जाओगे तो एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर मी ओनली, बिकॉज ऑफ आई एम अ 43, आई एम अ योगा ट्रेनर, आई एम अ एडमिन ऑफ SFW जिम, एंड आई एम वर्किंग होल डे, आई हैव 2 kids, आई विल मैनेज एवरीथिंग, सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। सो ये बदलाव मेरे में आया तो ऑफकोर्स मेरे जैसी काफ़ी सारी महिलाओं में ऑफकोर्स आया होगा। तो आपने देखा, हमने अलग अलग लोगों से बात की। यहाँ जो एक सबसे अच्छा लगा, जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आया, हेल्थ अवेयरनेस के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ी बात है। और वुमेन एम्पावरमेंट दिखती है सोसाइटी में, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, वो एक साथ मिलते हैं और कॉन्फिडेंसली अपनी बात करते हैं। और कम से कम सबसे बड़ी बात, महिलाएं अपने खुद के लिए सोचने लगी हैं। यह बदलता भारत है, यह समान भारत है। राइट टू इक्वलिटी संविधान से निकल के रिवर फ्रंट तक आपको दिखती है। यह शो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए और डेमोक्रेसी के लिए, दोनों के लिए मायने हैं। नमस्कार, मैं अजीत, कैमरा पर्सन धनेश के साथ।